हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रा के कई तरीके अपनाने पड़ते हैं क्योंकि यह हिमालय के उबड़-खाबड़ इलाकों में स्थित है। सबसे नजदीकी प्रमुख शहर गौरीकुंड है, जो सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप ऋषिकेश या हरिद्वार जैसे प्रमुख शहरों से गौरीकुंड तक बस या टैक्सी ले सकते हैं। वहां से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 से 24 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। वैकल्पिक रूप से जो लोग ट्रेकिंग नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए टट्टू और पालकी सेवाएं उपलब्ध हैं। फाटा और सिरसी से हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित होती हैं, जो मंदिर तक पहुंचने का एक तेज और सुंदर मार्ग प्रदान करती हैं। केदारनाथ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, यह प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए स्वर्ग है। आगंतुकों को मई और अक्टूबर के बीच अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए, जब मौसम सुहाना हो। जरूरी सुझावों में पहले से ही आवास बुक करना शामिल है, खासकर तीर्थयात्रा के चरम मौसम के दौरान। गर्म कपड़े और अच्छे ट्रेकिंग जूते साथ रखें, क्योंकि रात में तापमान काफी गिर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप हाइड्रेटेड रहें और ठीक से अनुकूलन करें, खासकर अगर आप उच्च ऊंचाई पर जाने के आदी नहीं हैं। भैरव मंदिर और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जैसे आसपास के आकर्षणों की खोज करना अनुभव को और बढ़ा देता है। केदारनाथ की यात्रा एक रोमांचक अनुभव है, जो आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता को जोड़ती है। अच्छी तरह से चिह्नित मार्ग गौरीकुंड से शुरू होता है और आपको हरे भरे जंगलों, सुंदर परिदृश्यों और आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्यों से होकर ले जाता है। आपकी गति के आधार पर इस यात्रा में आमतौर पर 8 से 10 घंटे लगते हैं। रास्ते में आराम करने के स्थान और स्थानीय व्यंजन परोसने वाले छोटे-छोटे भोजनालय हैं। जो लोग अधिक चुनौतीपूर्ण अनुभव की तलाश में हैं, वे केदारनाथ ग्लेशियरों और आसपास की झीलों सहित सुंदर परिवेश का पता लगाने के लिए यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका बहुत महत्व है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किंवदंतियों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए यहीं प्रार्थना की थी। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर उत्कृष्ट पत्थर की वास्तुकला को दर्शाता है और राजसी चोटियों से घिरा हुआ है, जो इसे आध्यात्मिक और स्थापत्य कला का चमत्कार बनाता है। वार्षिक तीर्थयात्रा हजारों लोगों को आकर्षित करती है, खासकर अप्रैल से नवंबर के शुभ महीनों के दौरान, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सार को संरक्षित करती है। केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक है, जब मौसम आमतौर पर हल्का और ट्रेकिंग और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अनुकूल होता है। इस अवधि के दौरान केदारनाथ मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक तीर्थयात्रा का चरम मौसम होता है। दिन के दौरान तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो बाहरी गतिविधियों के लिए आरामदायक है। हालांकि जुलाई से अगस्त के मानसून के मौसम से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि भारी बारिश से भूस्खलन और कठिन ट्रेकिंग की स्थिति हो सकती है। कुल मिलाकर इन महीनों के दौरान यात्रा करना आश्चर्यजनक हिमालयी परिदृश्यों के बीच एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। हरिद्वार टू सोनप्रयाग 230 किलोमीटर्स 8 to 10 आवर्स। सोनप्रयाग टू गौरीकुंड 5 किलोमीटर्स 30 मिनट्स।
गौरीकुंड टू केदारनाथ 16 to 24 kilometers 10 to 12 hours. Opening date Kedarnath Dham is declared open on Mahashivratri. Closing date Kedarnath Dham closes 2 days after Diwali when Bhai Dooj is celebrated. Best time to visit June or October. Adventure time April or November. Thank you for watching my video and please like and subscribe.